नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के नामकुम स्थित ला अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि उनका झारखंड आना तीर्थ यात्रा के समान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान ला खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार किसानों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। मेरा झारखंड में विशेष लगाव है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र धरती झारखंड का आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के स्वरूप, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पे थोड़ा नारा लगा जाए। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला है। राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जन सेवा का कार्य किया है। मैं अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इस संस्थान में आई हूँ। वर्ष 2017 में मैंने इस संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया था। उन समय मैंने लाख उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया था। उन समय में मुझे बताया गया था कि किसान कैसे लाख द्वारा कैसे लाभान्वित होते थे। जानकारी मिला जो रो लाख होता है वहाँ किसान केवल 100-200 रुपया में बेचते थे, लेकिन जो फाइनल होने के बाद जो पैकेजिंग हो कर के विदेश भेजा जाता था, उन दिनों 3000-4000 रुपया में उसी 1 किलो पैकेट को बेचा जाता था। मुझे पता नहीं आज का उसका क्या कीमत होगा। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। मैं जो दौरा करती थी राज्य के अलग अलग जिला, तो जो पलामू में गई, पलामू में जाने के बाद मुझे बताया गया है, मैडम आपको पता है पलामू का नाम क्यों इस जिला को बनाया, नामकरण किया गया है? पलाश, लाख और महुआ, देवी और स्वजनों। हमारे देश के कई राज्य में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल स्केल लाख प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंटीग्रेटेड लाख प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट, वार्निश और कॉस्मेटिक्स उत्पादन का विकास, फलों, सब्जियों और मसाला की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास, ये सभी प्रयास व्यवहारिक। रांची में ला अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह में शामिल हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। झारखंड को जिस तरीके का नेतृत्व उन्होंने दिया है वह प्रभावी है। हम उनसे सीखते हैं। आज लोग सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सबसे पहले मैं झारखंड की इस पावन भूमि पर अपने देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज के इस समारोह की गरिमा और बढ़ा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने पिछले समय में 6 वर्षों से अधिक समय राज्यपाल के रूप में इस झारखंड की सेवा की और राज्य के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ आने के बाद मेरी समझ में आया कि कैसे हर छोटी बात की वो चिंता करती थी और उनका योगदान झारखंड राज्य के लिए अविस्मरणीय है। उनकी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति उनका समर्पण
वास्तव में अगर मैं कहूँ तो उन्हें एक सही रूप से पीपल्स गवर्नर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का काम किया, ये हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का भ्रमण एक उल्लेखनीय कदम रहा। उनके प्रयास से आज राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सुधार देखा जा सकता है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जाने के बाद वहाँ पर बच्चों ने आपकी चर्चा की और आपको स्मरण करने का काम किया। प्रवास के दौरान मैं नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करता रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से वंचित ना रह जाए और कहीं कोई कमी महसूस न हो। कई गांव में मुझे बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया भी लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का काम करती हैं। ये उनकी जन सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। मुझे ध्यान है आज आपका इस राज्य में आगमन हुआ और जब सुबह मैंने देखा तो पता करा बड़ी संख्या में भाई बहन आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से मिलने आए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का प्रेम और स्नेह है कि लोग आपसे विशेष स्नेह करते हैं और बगैर बताए भी मिलने आ जाते हैं। तो वास्तव में ये उनकी विशेषता है। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रशिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। ये संस्थान पूर्व में केवल लाख उत्पादन एवं अनुसंधान पर केंद्रित था। इस संस्थान द्वारा पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की गई। संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मिली प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत सिमडेगा संत मैरिज हाई स्कूल में सिमडेगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिमडेगा SP सौरभ, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान उपस्थित थे। उन्होंने सबसे पहले दवा खाकर अभियान की शुरुआत की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 1 वर्ष से 19 वर्ष के 1,49,000 से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति दवा खिलाने का कार्य किया जाए ताकि सिमडेगा जिला को कृमि मुक्ति जिला बनाया जा सके। आज पूरे राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में आज के दिन को चुना गया है और हम लोग इसको बहुत उल्लास के साथ, बहुत ऊर्जावान होकर इसको मना रहे हैं। इसमें हमारे सिमडेगा जिला में 1,49,088 बच्चे हमारे जो टारगेट हैं, जो 1 साल से 19 साल के बच्चे हैं। तो डोज जो है बच्चे का डोज उम्र के हिसाब से है। जो बच्चे सियाना है उनको पूरी 1 गोली है हम लोग को खिलाना है और ये चबा के खाया जाता है और ये टेस्टी भी है दवाई, है ना। इसलिए बच्चे को खाने में किसी तरह का हर्जा नहीं है। मेन है मकसद कि बच्चे को स्वस्थ रखना है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा। तो छोटी छोटी बातों को लेके कि बूंद बूंद से तालाब जो बढ़ता है, तो उसी तरह से स्वास्थ्य का एक छोटा सा पार्ट है कि हमको बच्चे को कृमि मुक्त रखना है। कृमि होने से कभी पेट दर्द होता है, कभी डायरिया है, वोमिटिंग है, डिसेंट्री है। इस तरह से उनका स्कूल की क्षमता कम हो जाती है, पढ़ाई की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो सरकार इसी को ध्यान में रखे कि बच्चे स्वस्थ रहें, ये कार्यक्रम को की है। और साल में सिमडेगा उत्पाद विभाग में ASI पद पर पदस्थापित विकास कुमार निराला ने प्रमोशन नहीं होने पर वीडियो जारी करते हुए मुख्यालय में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उन्होंने कई पदाधिकारियों पर बेईमानी करने का आरोप भी लगाया है। जय जोहार, जय झारखंड। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से मेरी विनम्र अपील। सर, मैं विकास कुमार निराला उत्पाद विभाग का ASI हूं। वर्तमान में सिमडेगा जिला में पदस्थापित हूं।
पिछले 31 जुलाई को विभाग के द्वारा जानबूझकर मुझे प्रमोशन से वंचित कर अन्य 13 सहकर्मियों को प्रमोट किया गया है। बतौर प्रभारी अवर निरीक्षक विभाग व राजस्व हित में मेरे द्वारा बड़े बड़े उद्भेदन किए जाने से विभाग के कुछ वरीय पदाधिकारी नाराज चल रहे थे, जिसके वजह से मुझे प्रमोशन से रोका गया। कल दिनांक 19/9/2024 को मेरे द्वारा समर्पित त्याग पत्र के आवेदन में उठाए गए बिंदुओं पर विचार कर 1 माह के भीतर प्रमोशन दिया जाए, अन्यथा मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विभाग और सभी संबंधित बदमाश पदाधिकारियों के समक्ष मुख्यालय में मैं आत्मदाह करूंगा। बदमाश कहना मेरी क्षुब्धता को दर्शाता है। मैं इन पदाधिकारियों से अंतर्मन से बहुत दुखी हो गया हूं। इसी के वजह से मेरे शब्द कुछ। हजारीबाग में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बताते चले कि हजारीबाग जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है और यहाँ के 80% किसान कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। किसान कुछ आमदनी के लिए बड़े क्षेत्रफल में आलू की फसल को बोए थे और अचानक लगातार हो रही बारिश से खेतों में जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और किसानों के द्वारा लगाई गई आलू की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से आपदा प्रबंधन के तहत क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्रदान करवाने की मांग की है। बारिश के वजह से ये सब नुकसान हुआ है। बारिश इतना ही हुआ कि लगातार 36 घंटा बारिश होने के कारण में जो है आलू कुछ बह भी गया और जो अभी जमीन में जो पानी दबा हुआ इसके कारण आलू में बहुत क्षति हुई। इससे हम समझते हैं कि करोड़ों रुपया का आलू का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि किसान लोग कानपुर उत्तर प्रदेश से कर्ज के रूप में किसान आलू मंगवा करके बोते हैं और छठ पर्व के पहले इसको निकाल करके अच्छी दर पर बेचने के काम किसान भाई करते हैं। लेकिन इस बार फैलिन आपका जो बारिश हुआ, फैलिन तूफान के माध्यम जो बारिश हुआ, उस बारिश में बहुत किसानों का क्षति हुआ है। जो साइक्लोन तूफान से जो लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, इससे यहाँ के किसानों का सबसे ज्यादा आलू का फसल जो यहाँ के किसान अगेती आलू की खेती करते हैं और इसको झारखंड, बिहार और बंगाल के मंडियों में छठ पर्व से पहले अच्छे दामों में बेचने का काम करते थे। लेकिन जो बारिश हुई जिससे उसका जो फसल है वो बहुत नुकसान हो चुका है। पूर्व में भी कई बार ऐसे नुकसान हुई है। धनबाद जिले में कृमिनाशक दवाई खिलाने के नाम पर लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आया। हालांकि समय से पहले दवा के एनालिटिकल रिपोर्ट आ गई और अभियान अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल 20 सितंबर से धनबाद जिले के 4,73,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जानी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले इसकी गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट आई और आनन फानन में इस अभियान को स्थगित कर दिया गया। लगभग 6,000 कर्मचारियों को इस अभियान को संपन्न कराने के लिए लगाया गया था। सभी 8 CSC में दवाई भी वितरित कर दी गई थी। इसे BRC भेजकर स्कूल और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाया जाना बाकी था। देखिए, धनबाद टाउन थाना के इंचार्ज ने फ़ोन किया था कि एक बच्ची जो नियर अबाउट 14 ईयर्स का है, खूंटी का है, ट्राइबल परिवार से है, अपना पिता के साथ में 23 साल की बड़ी बहन भी है। किसी बस से उसको रेस्क्यू किया गया है। कोई NGO या कोई पत्रकार डिटेल, लेकिन जो रिपोर्टिंग फॉर्म 17 में पुलिस को करना उसमें उसका जिक्र नहीं है कि किसने पकड़ा और किसने रेस्क्यू किया। लेकिन पुलिस की रिपोर्टिंग बहुत ही सामान्य है, नॉर्मल है कि परिवार के साथ जा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस की रिपोर्टिंग उस बच्चा को कहीं रेस्क्यू करने की बात नहीं आती है। अगर सामान्य है, कोई अपना पिता के साथ जा ही सकता है जब पिता साथ में है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी, जब बच्ची यहाँ पर आई तो एक चूँकि ट्राइबल है, रांची से मैक्सिमम लोग जीविका के लिए दूसरे प्रदेशों में, शहरों में जाते हैं। हम लोग उस दृष्टिकोण से भी इसका पूरा, हम लोग जो CWC बेंच है, हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम कुमार मेंबर है, डॉक्टर मीरा सिन्हा हैं, हम लोग इसकी समीक्षा किए हैं। सामने पुलिस अधिकारी भी बैठी हुई है, उनके सामने ही बात किए हैं। एक 23 साल की जो बच्ची है वो नैनीताल में काम करती है, तो उस पर CWC की कोई भूमिका नहीं बनती है, क्योंकि कोई एडल्ट वो फ्री है कहीं भी काम करने के लिए, कहीं कुछ जाने के लिए। जांच के लिए भेजी गई थी जी, जहाँ सरकार का लेबोरेटरी डिक्लेयर था रांची से कि हाँ इस लेबोरेटरी में भेजिए, वहाँ भेजे। लेबोरेटरी कहती है कि अप टू स्टैंडर्ड नहीं जी, तो लौटा दिए। मतलब वो दवा असर नहीं करेगी, दवा कम असर करेगी जी। तो नेक्स्ट डेट कब रखा है सर? वो देंगे।
क्या कि अभी ये एक मेरे जिला का नहीं 8 जिला का ही प्रॉब्लम हुआ है। 8 जिले में 8 जिले की दवा पर वो लेबोरेटरी हमने उठाई है, तो 8 गुड़ा जिले में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्री बंशीधर नगर 21 सितंबर को पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को सुबह से जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने गोसाई बाग में कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल से कई बिंदुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वहीं भाजपा नेताओं ने एसपी को संभावित भीड़, कार्यकर्ताओं के आने जाने सहित अन्य बिंदुओं पर कई सुझाव दिए। मौके पर एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको लेकर भी प्लान किया गया। समारोह स्थल व आसपास के इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रित करने, गाड़ी पार्किंग व्यवस्थित करने, सुरक्षा के हर मापदंड का पालन करने का निर्देश दिया गया है। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार यहाँ पे आपका नगर उटारी में आ रहे हैं और परिवर्तन यात्रा जो यहाँ पे उनको लॉन्च करना है उसके सिलसिले में, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो पंडाल वगैरह बनाया जा रहा है, जो बंदोबस्त यहाँ किया जा रहा है, उसी बंदोबस्त को देखने के लिए ये विजिट पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। ट्रैफिक और इनका और भी जैसे बंशीधर मंदिर में भी जाने का कार्यक्रम है, तो इन सभी चीज़ों को बारीकियों से देखा जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। पदाधिकारियों को बार बार इस संबंध में, ट्रैफिक के संबंध में, ड्यूटी के संबंध में बार बार ब्रीफ किया जा रहा है और अच्छे से हम लोग ये प्रोग्राम 21 और 22 सितंबर को होने वाली जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा में 5,616 अभ्यर्थियों के लिए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाया गया। सभी परीक्षा केंद्रों में एजेंसी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा और जैमर लगाया गया है। साथ ही एजेंसी के माध्यम से स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीवी कैमरा तथा मॉनिटर लगाया गया है। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली है। परीक्षा को लेकर पाकुड़ में सभी होटल, लॉज का भी निरीक्षण किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। से उनको कमीशन के माध्यम से ये बताया जा चुका ऑलरेडी कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप क्या लेकर के आ सकते हैं, क्या नहीं लेकर के आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो, ये सब अलाउड नहीं है। और 3 लेयर में सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। हर एक जगह पे क्वेश्चन पेपर कब खुलेगा, कौन खोलेगा, किसके कौन उसका मूवमेंट करेगा, ये सारा चीज़ SOP में निर्धारित है। उसी के तहत यहाँ जो संपन्न कराया जाएगा एग्जामिनेशन को। और अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई कैंडिडेट या कोई उनके अभिभावक या किसी प्रकार का कोई संगठित लोग हों, अगर कहीं से भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लीक करने का प्रयास करते हैं, नकल कराने का प्रयास करते हैं, अनऑथराइज तरीके से मदद करने का प्रयास करते हैं, तो झारखंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। CGL का जो एग्ज़ाम है वो पूरे राज्य भर में 21 और 22 सितंबर को होने जा रहा है और पाकुड़ जिले में भी 15 केंद्रों में दोनों दिन 5,616 21 तारीख को और 22 तारीख को कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके लिए जो सभी तैयारियाँ इन टर्म्स ऑफ कहूँ तो मजिस्ट्रेट जो होते स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर्स जो हर सेंटर में होंगे, हर 300 बच्चों पे एक ऑब्जर्वर्स, प्लस आपका पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को है सो पूरी सुरक्षा के साथ लाएंगे, ले जाएंगे। उसके अलावा हमारा है सो फ्लाइंग स्क्वाड हर एक 3 सेंटर में, उनका है सो डेपुटेशन, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल का है सो हेल्थ टीम जो हर एक सेंटर में हमारी हेल्थ की टीम लगी रहेगी नेसेसरी दवाओं के साथ, उनका डेपुटेशन हो चुका है। उनकी जिला लेवल पे है सो उनकी ब्रीफिंग की जा चुकी है, वो लोग बाकायदा सेंटर को देख लिए। इसके अलावा है सो सभी सेंटरों पे सभी कमरों में CCTV का अरेंजमेंट किया गया है। इस बार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कमीशन के द्वारा ही प्रोफेशनल एजेंसीज का है सो चयन किया गया और उनके लोग आके ही जितने कैंडिडेट होंगे उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर उनकी एंट्री मिलेगी और साथ में उनके द्वारा ही फ्रिस्किंग की जाएगी कि लोकल लेवल पर किसी भी तरह के इशूज़ होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा हम लोग है इसके लिए उस सेंटर पर 144 का ऑर्डर जो ओल्ड CRPC के नए सेक्शन के तहत हम लोगों ने SDO
जी सर, रवि को उसका एक काम कीजिए मैडम, रवि है ना जी सर, रवि को उसका झारखंड हाईकोर्ट में संथाल में घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीसी के माध्यम से पक्ष रखा। केंद्र की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। तुषार मेहता ने कहा कि पारा 36 में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। घुसपैठ को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन जरूरी है। कमेटी के गठन से ही घुसपैठियों की पहचान हो सकती है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पॉलिटिकल इशू है। 2022 का पीआईएल अभी क्यों? वहीं कोर्ट ने कहा यह पॉलिटिकल फोरम नहीं है। प्रार्थी सैयद दानिश के ने जो है याचिका दाखिल की है। फिलहाल कमेटी के गठन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दनियाल दानिश के मामले में आज जो है माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और राज्य सरकार की तरफ से पूर्व में एडवोकेट जनरल अपीयर करते थे, आज मिस्टर सिब्बल अपीयर कर रहे थे, कपिल सिब्बल। और सॉलिसिटर जनरल साहब मिस्टर तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व के आदेशानुसार एफिडेविट केंद्र सरकार ने दायर किया था। एफिडेविट में उन्होंने कहा कि हम 30 तारीख तक जो है मीटिंग करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड गवर्नमेंट से और इसको फाइनलाइज करना चाहते हैं कि फैक्ट्स फाइंडिंग टीम में कौन कौन होगा और उनके प्रपोजल आने के बाद। तो ये सारे बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन मिस्टर सिब्बल के अपीयर करने के बाद से उन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है कि नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं, अभी पहले इसको सुन लिया जाए। और जो कमेटी के ऊपर है, माननीय न्यायालय ने कहा कि आज अब हम उसमें ऑर्डर पास करेंगे। फाइनल ऑर्डर जो है 30 तारीख तक पास हो जाएगा। 30 तारीख को रहेगा, पुनः सुनवाई इसकी होनी है। और इसमें यह आएगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलके एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाए जो ये पता लगाए कि बांग्लादेशी 6 जिलों में कौन कौन है और कहाँ कहाँ है और उनके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि राज्य सरकार जो अभी भी डिनायल मोड में है, वो नहीं चाहती है कि यहाँ पे बांग्लादेशी यहाँ से जाएं और न ही उनका किसी प्रकार से सर्च हो या उनको टच किया जाए। तो ये इस पर भी जो है कोर्ट जो है नाराज़गी जाहिर की और कहा कि आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह के मामले में आगे बढ़े। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम ऑर्डर पास करें।